ओके डियर स्टूडेंट्स। तो आज के लेक्चर में हम द ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे फाइंड करने हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के वो हम देखने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले उसमें क्या करो, लिगेंड्स देखो और उसके चार्जेस क्या क्या रहते हैं। ओके, तो देखो लिगेंड्स फर्स्ट क्या है, H2O। H2 is monodentate ligand here। M means monodentate ligands, B means bidentate ligand। ओके, ए भी bidentate ligand है, H means hexadentate ligand। ओके, ligands means what, जो आयंस मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड्स सेंट्रल मेटल को पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं हम, लिगेंड्स। अगर एक ही पेयर डोनेट करेंगे तो वो मोनोडेंटेट हो गए, और जो लिगेंड दो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं वो लिगेंड्स क्या होते हैं, बाइडेंटेट लिगेंड होते हैं। ओके, तो देखो H2O इज न्यूट्रल लिगेंड्स, तो H2O पे चार्ज क्या रहता है, जीरो। अमोनिया चार्ज जीरो, कार्बोनिल जीरो, इथिलीन डायमाइन जीरो, NO नाइट्रोसिल, तो नाइट्रोसिल ये जो लिगेंड है प्लस चार्ज है। फ्लोरीन या फ्लोराइड, फ्लोराइड पे चार्ज -1, क्लोरीन पे -1, Cn पे -1, NO2 -1, NO3 -1, SO4 पे -2 चार्ज रहता है, कार्बोनेट पे -2, थायोसाइनाइड और आइसोसाइनाइड पे -1, ऑक्सैलेट आयन पे -2, OH पे -1, EDTA पे -4 रहता है। ओके, फॉस्फेट पे -3 रहता है, एसीटेट आयन पे -1 रहता है और ट्राइफिनिल फॉस्फाइन पे 0। तो लिगेंड्स तीन टाइप के रहते हैं, न्यूट्रल लिगेंड, पॉजिटिव लिगेंड एंड एनोनिक लिगेंड्स। तो एक ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करने के लिए आपको लिगेंड के चार्जेस पता होना चाहिए। ओके, तो देखो अभी हम एग्जांपल सॉल्व करते हैं। ओके, तो देखो फर्स्ट एग्जांपल लो, K4 इन ब्रैकेट FeCN6। ओके, ये हमारा कॉम्प्लेक्स है। ओके, तो इस कॉम्प्लेक्स में आयन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी, तो ये हमें फाइंड करना है। ओके, तो पहले क्या करते हैं, रूल से फाइंड करते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ पोटेशियम के इंटू 4, अल्जेब्रिक सम लो, इंटू 4। तो आयन का निकालना है तो x कंसिडर करो, प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ साइनाइड Cn। ओके, तो Cn कितने हैं, 6 है, तो इनटू क्या करो, 6 करो। अल्जेब्रिक सम कितना आएगा, 0, क्योंकि इस पे किधर भी चार्ज नहीं है, सो इसका अल्जेब्रिक सम क्या लो, 0 लो। तो देखो अभी K इज हॉट, अल्कली मेटल्स, अल्कली मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना रहता है, 1, 1 इंटू 4। ओके, आयन का क्या कंसिडर किया है, x, प्लस एक्स, प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ साइनाइड, साइनाइड का कितना रहता है, इधर चेक करना है, साइनाइड किधर है, Cn, ये है साइनाइड, साइनाइड पे चार्ज कितना रहता है, -1। सो -1 इंटू कितने साइनाइड है, 6, इंटू 6 करो इज इक्वल टू 0। तो 1 इंटू 4, 4, प्लस 4 प्लस एक्स, प्लस 1 into 6 minus 6 is equal to 0। सो 4 ये सॉल्व करना पड़ेगा, ये +4 है और ये क्या है, 6 है, तो x माइनस 2 आएगा इज इक्वल टू 0। सो x इज इक्वल टू क्या आ गया, +2। तो इस कंपाउंड में आयन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +2 है, और डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं, चार्ज कुछ नहीं है तो अलजेब्रिक सम 0 करो। एक साइनाइड का कितना रहता है, -1, -1 इंटू 6 -6, एक्स कंसिडर करो, 4 पोटेशियम के +4 कंसिडर करो, ये डायरेक्टली सॉल्व किया तो भी आंसर कितना आएगा, +2 आएगा। ओके, अभी ये जो कॉम्प्लेक्स है इसमें आयन का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल कितना है, तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल EAN इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या रहता है, Z माइनस एक्स प्लस वाई, तो ये वाला फॉर्मूला रहता है। तो देखो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर फाइंड करने के लिए फॉर्मूला क्या है, Z माइनस एक्स प्लस वाई। ओके, तो Z इज एटॉमिक नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल आयन, तो सेंट्रल मेटल आयन क्या है, Fe। ओके, तो Fe का एटॉमिक नंबर कितना है, 6 है, माइनस
x मीन्स क्या रहता है, ऑक्सीडेशन स्टेट, तो ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है 2, तो -2। y मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेटेड बाय लिगेंड्स, तो लिगेंड्स क्या है इधर, साइनाइड। ओके, तो साइनाइड इज मोनोडेंटेट लिगैंड, साइनाइड क्या है, मोनोडेंटेट लिगैंड है, इधर देखा है। तो मोनोडेंटेट लिगैंड्स क्या रहते हैं, जो लिगैंड्स वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं उसको क्या बोलते हैं हम, मोनोडेंटेट लिगैंड, एक पेयर डोनेट करते हैं। यानी कि एक साइनाइड जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, तो 6 साइनाइड्स कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, 12 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेंगे, तो सो ये आएगा हमारा 12। तो ये सॉल्व करो, 26 माइनस 2, 24, 24 प्लस 12, 24 प्लस 12 किया तो कितना आएगा 36। तो आयरन का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल निकाला तो कितना आ गया 36। तो क्रिप्टॉन, क्रिप्टॉन का एटॉमिक नंबर भी कितना है 36। तो ये जो कंपाउंड है ये क्या करेगा, EAN रूल ओबेज करेगा, यानी कि सॉल्व करके जब आंसर इक्वल टू इनर्ट गैसेस के एटॉमिक नंबर इतना आ गया तो कंपाउंड क्या करते हैं, EAN रूल ओबेज करते हैं। तो ये कंपाउंड इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल क्या करेगा, ओबेज करेगा। और इस कंपाउंड में आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 6 है, क्योंकि सेंटर को आयन है और उसको टोटल कितने लिगेंड्स अटैच है साइनाइड के, 6 लिगेंड्स अटैच है। तो इस कंपाउंड में आयन का ऑक्सीडेशन कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 6 है। ओके, अभी देखो दूसरा कंपाउंड एक लेते हैं, तो उसमें आपको इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल एंड सेंट्रल मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है। ओके, तो कोबाल्ट का एक कॉम्प्लेक्स लो। ओके, कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर कितना रहता है 27। ओके, तो कोबाल्ट का एक कॉम्प्लेक्स लेते हैं, CO इन ब्रैकेट NH3 थ्राइस H2O थ्राइस, ब्रैकेट कंप्लीट, SO4 एक कॉम्प्लेक्स लेते हैं। ओके, तो इस कॉम्प्लेक्स में पहले कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करो। ओके, तो कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आएगा, अल्जेब्रिक सम कितना लो, 0 लो। SO4 सल्फेट, तो सल्फेट पे चार्ज देखो, सल्फेट पे चार्ज कितना रहेगा, SO4, इधर SO4 पे चार्ज कितना है, -2। ओके, तो SO4 पे चार्ज है -2। H2O इज हॉट, न्यूट्रल लिगैंड, H2O न्यूट्रल लिगैंड है, चार्ज कितना आएगा, 0 आएगा। NH3 पे भी चार्ज कितना है, 0 है, NH3 पे चार्ज 0। तो कोबाल्ट X लो, तो इक्वेशन सॉल्व करो, x इज इक्वल टू -2 है, -2 इक्वल के आगे जाएगा, तो x इज इक्वल टू क्या रहेगा, +2। तो इस कंपाउंड में कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +2 है। ओके, तो देखो अभी इफेक्टिव एटॉमिक नंबर सॉल्व करो, EAN इज इक्वल टू Z माइनस x प्लस y। Z एटॉमिक नंबर ऑफ कोबाल्ट 27। ओके, ऑक्सीडेशन स्टेट 2 है, तो -2 प्लस y नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेटेड बाय लिगैंड, तो लिगैंड कितने हैं टोटल, 6 लिगैंड्स है, 6 मोनोडेंटेट लिगैंड है, तो 12 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेंगे, तो ये कितना आ गया हमारा 12 आ गया। ओके, तो सॉल्व करो, तो ये कितना आ गया हमारा 30, 27 -2 + 12, तो ये कितना आ गया 37 आ गया। सो ए कंपाउंड इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल ओबेज नहीं करेगा, क्योंकि आंसर कितना आ गया 37। अगर 36 आता तो कंपाउंड EAN रूल ओबेज करता। ओके, तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल निकाल सकते हैं। अभी ऑक्सीडेशन स्टेट के ही एग्जांपल्स लेते हैं। ओके, तो देखो एक कंपाउंड्स लेते हैं, सपोज Fe in bracket CO5। ओके, आयरन पेंटाकार्बोनिल, सेकेंड कंपाउंड सपोज लेते हैं CO in bracket H2O6 bracket complete Cl3। ओके, Fe in bracket CN6। ओके, the charge -3। सपोज सेकेंड कॉम्प्लेक्स लो, कोबाल्ट CO, EN twice, ethylene diamine, Cl bracket complete +2। ओके,
ये कॉम्प्लेक्स है। और भी कुछ कॉम्प्लेक्स लेते हैं। AU, ओके, CN ट्वाइस ब्रैकेट कंप्लीट माइनस, ओके, NiCl4 ब्रैकेट कंप्लीट 2 माइनस, ओके, ये सारे कॉम्प्लेक्स है। तो इसमें आपको अभी सेंट्रल मेटल के ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करने हैं। ओके, तो इस कॉम्प्लेक्स में आयन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है। तो इस कॉम्प्लेक्स पे चार्ज नहीं है, तो अल्जेब्रिक सम क्या करो, जीरो, राइट ना। CO देखो, कार्बोनिल, कार्बोनिल पे चार्ज कितना है, जीरो, तो CO पे चार्ज आएगा जीरो। तो X आयन का निकालना है तो X कंसीडर करो। सो X इज इक्वल टू कितना आ गया, जीरो। ओके, तो इस कंपाउंड में आयन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, जीरो है। अभी इसमें हमें कोबाल्ट का फाइंड करना है। ओके, तो देखो कॉम्प्लेक्स पे चार्ज क्या रहेगा, जीरो। 3 क्लोरीन है। ओके, तो एक क्लोरीन का चार्ज कितना रहता है, Cl का लिगेंड्स रहेगा इधर। ओके, तो Cl पे चार्ज कितना रहता है, -3, -1 रहता है। एक क्लोरीन पे चार्ज -1 रहता है, तो 3 क्लोरीन पे कितने रह गए, -1 इंटू 3, तो -3 हो गए। H2O इज हॉट, न्यूट्रल लिगेंड्स, तो H2O हमारा न्यूट्रल लिगेंड है, तो ऑर्डर पे चार्ज क्या रहेगा, जीरो। और कोबाल्ट का क्या है, X, तो सॉल्व करो। X जीरो, -3, -3 इक्वल के आगे जाएगा, तो कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ गया, +3 आ गया। ओके, अभी ए वाला कॉम्प्लेक्स सॉल्व करते हैं। ओके, अभी ब्रैकेट पे चार्ज है -3, सो अल्जेब्रिक सम कितना आएगा, -3 आएगा। ओके, साइनाइड पे चार्ज कितना रहता है, -1, -1 इंटू 6 कितना आ गया, -6 आ गया। आयन का निकालना है तो x कंसीडर करो। ओके, तो ये सॉल्व करो। x -6 इज इक्वल टू -3, -6 आगे लो, +6 हो जाएगा। ओके, -3 +6, सो x इज इक्वल टू क्या आएगा हमारा, +3 आएगा। सो इस कंपाउंड में आयन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +3 है। अभी एक कॉम्प्लेक्स सॉल्व करो। ओके, कोबाल्ट का है, ईएन इज इथिलीन डायमाइन और Cl है अंदर एक, सो अल्जेब्रिक सम कितना आ गया, +2, राइट ना। Cl पे चार्ज कितना है, -1, इथिलीन डायमाइन En पे चार्ज कितना है, जीरो। ओके, तो x निकालो, तो ए -1 आगे जाएगा इक्वल के। ओके, आगे जाएगा तो प्लस बनेगा। ओके, तो आंसर क्या आएगा, +1 इसमें ऐड करो। ओके, सो x इज इक्वल टू क्या आएगा, +3। तो इस कंपाउंड में कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ गया, +3 आ गया। ओके, देखो एक गोल्ड का कॉम्प्लेक्स है साइनाइड के साथ में तो ब्रैकेट पे चार्ज -1 है, तो अलजेब्रिक सम आएगा -1। ओके, साइनाइड पे चार्ज कितना रहता है, -1, -1 इंटू 2, -2 आएगा। एक ही गोल्ड है तो x कंसीडर करो। ओके, तो ये सॉल्व करो, इक्वल के आगे जाएगा तो +2 बनेगा। ओके, +2 -1 +1 आएगा, तो इस कंपाउंड में गोल्ड का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ गया, +1 आ गया। एनोनिक कॉम्प्लेक्स का टाइप है, ये भी सॉल्व कर सकते हैं। अल्जेब्रिक सम कितना रहेगा, -2 रहेगा। एक क्लोरीन पे चार्ज -1 रहता है, -1 इंटू 4, -4, और एक ही निकेल है तो x, तो x सॉल्व करो, x -2 आगे लो, +4। ओके, सो x इज इक्वल टू क्या आ गया, +2 आ गया। तो इस कॉम्प्लेक्स में निकेल का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +2 है। ओके, तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स आप सॉल्व कर सकते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट के, और उसके बेसिस पे आप इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल सॉल्व कर सकते हैं। ओके, एंड प्राइमरी वैलेंसी इज इक्वल टू क्या रहता है, ऑक्सीडेशन स्टेट। अकॉर्डिंग टू वेर्नर्स थ्योरी, प्राइमरी वैलेंसी ऑफ एन कॉम्प्लेक्स इज इक्वल टू ऑक्सीडेशन स्टेट, एंड सेकेंडरी वैलेंसी इज इक्वल टू क्या रहता है, कोऑर्डिनेशन नंबर रहता है। ओके, और एक कॉम्प्लेक्स इसमें हम सॉल्व करते हैं। ओके, तो देखो सपोज ऐसा कॉम्प्लेक्स है, Fe in bracket H2O5, okay, NO nitrosyl bracket complete SO4 twice। तो इस कॉम्प्लेक्स में आयन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना रहेगा। ओके, तो ये हमें फाइंड करना है। तो देखो अल्जेब्रिक सम कितना रहेगा, जीरो। ओके, देन
SO4 पे चार्ज कितना रहता है, -2। ओके, तो -2 इंटू 2 है, तो ये आ गया -4 है। नाइट्रोसिल, NO, नाइट्रोसिल पे चार्ज क्या रहता है, +1 चार्ज रहता है, राइट ना। तो ये +1 आएगा। ऑटो पे चार्ज क्या रहता है, एक्वा लिगैंड पे चार्ज क्या रहता है, 0। ओके, तो इधर 0 आएगा। देन ये x है, तो ये सॉल्व करो। +1 -4 -3। ओके, माइनस ये सॉल्व करके क्या आएगा हमारा, -3। -3 इक्वल के आगे जाएगा तो क्या बनेगा, +3। सो इस कॉम्प्लेक्स में आयन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ गया, +3। ओके, और इफेक्टिव एटॉमिक नंबर भी निकाल सकते हैं, EAN इज इक्वल टू Z माइनस x प्लस वाई। Z रहता है एटॉमिक नंबर, तो आयन का एटॉमिक नंबर क्या है, 26। x क्या रहता है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल कितना आ गया, 3। सो -3 प्लस वाई। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेटेड बाय लिगेंड्स, तो लिगेंड्स कितने हैं, ऑटर के 5 है और नाइट्रोसिल का 1 है, तो टोटल 6 लिगेंड्स है। 6 लिगेंड्स कितने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेंगे, 12। तो ये कितना आ गया, 12 आ गया। ओके, तो सॉल्व कर सकते हैं। तो सॉल्व करके क्या मिलेगा हमें, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल मिलेगा। तो कितना आएगा आंसर है, 26 माइनस 3 to 35 आएगा। सो दिस कॉम्प्लेक्स डू नॉट ओबेज EAN रूल। ओके, तो ये जो कॉम्प्लेक्स है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल ओबेज नहीं करेगा। तो अगर आपको ये लिगेंड्स के चार्ज पता होंगे तो आप आराम से ऑक्सीडेशन स्टेट क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो देखो चार्जेस अभी ये देखो, Cl पे चार्ज -1 ही क्यों है, तो HCl देखो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, राइट ना। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक्वियस सॉल्यूशन में क्या फॉर्म करेगा, H प्लस प्लस Cl माइनस। तो Cl पे चार्ज कितना रहता है, -1 रहता है। अभी सपोज ए वाला NO3 है, NO3 पे भी -1 चार्ज क्यों रहता है, तो HNO3 रहता है। HNO3 यानी कि क्या रहता है, नाइट्रिक एसिड। ओके, एक्वियस सॉल्यूशन में इस एसिड का डिसोसिएशन कैसे होगा, H प्लस प्लस NO3 माइनस। सो NO3 पे चार्ज क्या रहता है, -1 रहता है। अभी SO4 देखो, SO4 का फॉर्मूला क्या रहता है, सल्फ्यूरिक एसिड का H2SO4। तो इधर दो हाइड्रोजन है, तो एक्वेस सॉल्यूशन में क्या मिलेगा, 2H प्लस मिलेगा, राइट ना, 2H प्लस मिलेगा। तो सल्फेट पे चार्ज क्या आएगा, 2 माइनस चार्ज आएगा, क्योंकि दो H प्लस मिले, 2 प्लस है तो इधर 2 माइनस है। ओके, देन सपोज फॉस्फोरिक एसिड लेते हैं, H3PO4 लेते हैं। ओके, तो एक्वेस सॉल्यूशन में क्या मिलेगा, कितने H प्लस मिलेंगे, 3 H प्लस मिलेंगे, तो 3 पॉजिटिव चार्ज हो गए। तो फॉस्फेट पे क्या रहेगा, 3 निगेटिव चार्ज रहेगा। ओके, अगर साइनाइड हम कंसीडर करते हैं, Cn साइनाइड, तो साइनाइड क्या किसके फॉर्म में रहता है, HCN हाइड्रोजन साइनाइड। ओके, तो क्या मिलेगा, H प्लस प्लस Cn माइनस। अगर कार्बोनेट लेते हैं, कार्बोनेट CO4 CO3 वाला कार्बोनेट, ओके, तो कार्बोनेट का क्या है, CO3 है, 2 माइनस चार्ज रहता है। क्यों 2 माइनस रहता है, क्योंकि ये कार्बोनिक एसिड से फॉर्म होता है, H2CO3। और इन ऑर्डर में क्या प्रेजेंट रहता है, कार्बोनिक एसिड। तो कितने H है, 2 है, तो 2 प्लस है और ए -2 है। तो ये चार्ज वगैरह करस्पॉन्डिंग एसिड से आते हैं, चार्जेस वगैरह। ओके, हाइड्रोजन इज निगेटिव लिगैंड, एनोनिक लिगैंड रहता है, तो चार्ज क्या रहता है हाइड्रोजन का, -1। ओके, तो ये वाले लिगेंड्स अच्छे से करके रखो। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर में क्या करते हैं हम, रेडॉक्स रिएक्शन कैसे बैलेंस करने हैं। ओके, तो वो हम देखते हैं।